मेरा नाम योगेंद्र साहू हुआ, झारखंड से हूँ। वहाँ पर एक्स मिनिस्टर एग्रीकल्चर। देखिए, मेरा कंस्टिट्यूंसी, मैं वहाँ पर 2009 से लेकर के 2015 तक एमएलए था और 13 में मिनिस्टर बना। उसके बाद मेरी वाइफ एमएलए बनी और आज हमारी बेटी एमएलए है, अम्बा प्रसाद। मेरा कंस्टिट्यूंसी में फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हरास हो रहा है। भारत सरकार के जो नियम बनाए हैं या राज्य सरकार के जो नियम बने हैं उसका धज्जियाँ उड़ रही है। पॉल्यूशन का दंश झेल रहा है वहाँ की जनता। रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट और विस्थापन का जो मुद्दा है, वहाँ पर ज़मीन लूटे जा रहे हैं गरीबों का। कार्यपालिका विधायिका को अपने जूते तले दबा रहे हैं। आज यहाँ पर राहुल बराड़ जी जो हैं इतना बड़ा आयोजन किए, 3 दिन का कार्यक्रम था, करोड़ों रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ। हम चाहते हैं, ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका जो मंथन हुआ है इससे कुछ निकलना चाहिए। जो आम जनता पिस रही है, विधायिका कहाँ है? पक्ष विपक्ष में मेल क्यों नहीं होता है? आज देखेंगे कि आज सारा लोग यूनियन बनाए, पुलिस प्रशासन का यूनियन चलता है, लेबर का, छोटे छोटे जो अनस्किल्ड है उसका यूनियन, एक टेम्पो अलग यूनियन चलता है, लेकिन आज तक एमएलए एमपी का कोई यूनियन है? आज एमएलए एमपी को ब्यूरोक्रेट है दृष्टि दिखता है, जबकि सांसद और विधायक लोकसभा विधानसभा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको कानून को इम्प्लीमेंट करना विधायिका का काम है। लेकिन कार्यपालिका अभी विधायिका से भी ऊपर अपने आप को सोचती है। आज हमारा कंस्टिट्यूंसी में मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर अधिकारी लोग फीता काट रहे हैं। जो काम जनप्रतिनिधि का है, अधिकारी नेता बन गए हैं और कारपोरेट लूट मचा हुआ है वहाँ पर। आज लोगों को न बसाया जाता है और न बिजली, पानी, सड़क। आज कोयले का अपरंपार हमारा क्षेत्र में जो है सो ब्लॉक है, कोयला का भंडार है, लेकिन हमारे लोग कहाँ हैं? गरीब कहाँ हैं? हम पर दायित्व तो है, हम वहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, लेकिन मेरा दायित्व अगर हम उसको निभाने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पर एफआईआर होता है और एफआईआर होता है तो उसको जुडिशियली में भी न्याय नहीं मिल पाता है। कन्विक्टेड हो जाते हैं हम लोग, और कन्विक्टेड हो जाते हैं, न्याय नहीं मिल जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। सर्वोच्च न्यायालय तक हमको न्याय नहीं मिल पाया। आज मैं सजा भी काट लिया, परंतु न्यायालय में हमको न्याय नहीं मिल पाया। इसका एक बहुत बड़ा हम पूरा एक टीस है। मैं कलंक, सजा के कलंक से मर्माहत हूँ। मैं सजा तो काट लिया, लेकिन सजा के कलंक से मर्माहत हूँ, क्योंकि हमको न्याय नहीं मिला। हमने निचले से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक, महामहिम राष्ट्रपति तक हमने फरियाद लाया कि मेरा केस का इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और जनता की आवाज़ दब गई। जनता करा रही है। गांव में छोटे छोटे जो पत्रकार हैं वो बिक जाते हैं, और शहर में जो है पत्रकारिता जो है वो हाईलाइट हो जाती है। कोई भी न्यूज़ सुर्खियों में आ जाती है। एक मर्डर होता है, चाहे एक बलात्कार होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो सुर्खियों में आता है। लेकिन गांव में अगर किसी तरह होता है तो वो दब जाता है, न्यूज़ नहीं आगे बढ़ पाता है। वहाँ कंपनियों के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। छोटे छोटे जो पत्रकार हैं उनको मैनेज किया जाता है, मंथली पैसा दिया जाता है। और आज कारपोरेट लोग वहाँ पर, जैसे हमारा क्षेत्र में एनटीपीसी है, महारत्ना कंपनी और सीसीएल है, तो जितने कारपोरेट हैं उन लोग मोबिलाइजर क्यों रखते हैं? जैसे आपको 5,000 दे रहे हैं, उसको 10,000, जो जैसा है गांव में मोबिलाइजर रख दिए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख थाना को, सीओ को, बीडीओ को, एसडीओ को, डीसी को, एसपी को। नेता लोग को भी पैसा देने का ऑफर आता है। हम लोग को भी कई ऑफर आए। अगर ऑफर को स्वीकार कर दिए तो ठीक है, अगर विरोध किए तो हम लोग पर एफआईआर हो जाता है।
और एफआईआर तो एक पन्ना कागज में हो जाता है, सेक्शन लग जाते हैं और उसके बाद सेक्शन लगने के बाद जेल चला जाता है आदमी, और जेल से फिर निकलने में कितना प्रक्रिया है। एक पन्ना में एफआईआर दर्ज होता है, केस इंस्टीट्यूट हो जाता है, लेकिन वो प्रक्रिया आसान है, लेकिन उस प्रक्रिया के बाद जेल से निकलने के बाद कितने तरह का प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, ये आप लोग से तो बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए आज की व्यवस्था बहुत विकराल रूप है। शहर में बहुत अच्छा लगता है, पर्यावरण को लगता है कि हाँ पेड़ लगाते हैं लोग, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन जो पेड़ लगा हुआ है उसको अंधाधुंध कटाई चल रहा है। बड़े बड़े कारपोरेट को तुरंत फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाता है, और आम जनता अगर जरा वहाँ पर अगर बालू निकालता है या किसी तरह पत्ता तोड़ता है या दातुन तोड़ता है तो उस पर तुरंत ऑफेंस करता है और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। हजारों एकड़ जमीन अवैध तरीके से हस्तांतरण होता है, करोड़ों करोड़ का घोटाला होता है। आज आईएएस आईपीएस, हम ये नहीं कहते सारे आईएएस आईपीएस चोर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि परसेंटेज का आज दिल्ली में 15-15 करोड़ का मकान फ्लैट लिया गया है, तो इसको कौन देखेगा। हम तो चाहेंगे सबका संपत्ति का जांच होना चाहिए, और करप्शन कैसे मिटेगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को या महामहिम राष्ट्रपति को या हमारे जो भारत के पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ओम बिरला साहब से मेरा निवेदन होगा कि हमने ओम बिरला साहब से भी मैंने कल कहा कि आप सबसे पहले विधायिका के से ज़्यादा कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल किया जाए, चूँकि उन्होंने जो कानून बनता है कानून को किनारे रख दिया, उसका अलग कानून है। और कानून 2-3 तरह का हो जाता है, गरीब के लिए अलग कानून, मिडिल क्लास के अलग कानून और ऊपर वाले के लिए अलग कानून। कानून जब एक है तो 3 कानून क्यों लागू होगा। ये सब चल रही है। अभी आप मेरे कंस्टिट्यूंसी के बारे में बताए कि आप अपने कंस्टिट्यूंसी के बारे में बताए। हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, मेरी वाइफ एमएलए रही, हम लोग बिना मतलब का 5 साल जेल में रहे, 2.5 साल का सजा हुआ। वहाँ का एसपी आईएएस, एक आईएएस ऑफिसर जिसका पंकज कम्बोज नाम है, अभी भी सरकार में जो है लाइजनर का काम कर रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ऐसे ऐसे आईएएस आईपीएस लोग हैं कि फर्जी केस करके मेरा लाइफ से खेलने काम किया है। हमने जांच के लिए यहाँ से दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक न्याय का गुहार लगाया, कहीं न्याय नहीं मिला है। तो जनता की आवाज़ बनना जनप्रतिनिधि काम है। अगर जनता की आवाज़ नहीं बनिएगा, जनता क्यों चुना आपको। आपका एक मामूली काम, मोटरसाइकिल पकड़ा, हेलमेट नहीं पहने जा रहे हैं, पुलिस पकड़ लिया। अब उसके लिए तो प्रशासन को सीधे नेता को फ़ोन कर, एमएलए को फ़ोन करता है, विधायक जी देख लिए हेलमेट नहीं पहने, थोड़ा थानेदार को अगर फ़ोन किए, देख लीजिए भाई कार्यकर्ता, पैसा नहीं उसके पास। अब उसको मारता है, 4 लाठी बोलता है तुम विधायक से फ़ोन कर, पैर भी लगाते हो। मार भी खाया, पैसा भी लिया। मतलब कार्यपालिका ऐसा हावी है कि बता नहीं सकते हैं। कानून तो अनुपालन करना उसका हाथ में, सारा शक्तियां, सारा पावर तो उसके हाथ में, हमारे पास क्या है। तो इसका एक कानून बनना चाहिए। एमएलए का, एमपी का केस का जो है उसका अलग से एसआईटी का जांच होना चाहिए, एसआईटी बैठना चाहिए। कोई भी मामला होता है तो आरोप तो लग जाता है, लेकिन आरोप उन लोग झूठा गवाही दिलवा देते हैं। अपने प्रशासन के लोग कहते हैं जाके वहाँ झूठ बोलो, यहाँ पत्थर चलाया, गोली चलाया, झूठा बयान दो जा करके, और सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। वो जाके फर्जी गवाही देता है। ये सब चल रहा है। तो ये आज हमको लगता है कि हमारे अपने लाइफ में पहला बार इस तरह का पूरे भारत का सेमिनार एमएलए लोग का हुआ है। ये बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन इससे कोई मंथन निकलना चाहिए। समंदर मंथन करे तो 20 जहर, लक्ष्मी, 5 रत्न, 9 रत्न और हाथी घोड़ा सब निकला था। तो 20 तो शंकर भगवान पी लिए, और अमृत तो सारे देवता लोग पी लिए, और बाकी जितने रत्न निकले सब अपना अपना बांट लिए।
तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर भी जो है आज आपका सरकार बनता है, सरकार में अगर विपक्ष में है या सरकार में भी आप सत्ताधारी दल के एमएलए हैं, अगर आपका मुख्यमंत्री नहीं पट रहा है, मुख्यमंत्री गलत कर रहा है, मुख्यमंत्री की अगर कार्यशैली पर अगर उंगली उठाते हैं आप, तो सीधा एसपी डीसी बोल दे ऐसा कोई काम नहीं करना। इस तरह बैमनस की भावना, इस तरह दुश्मनी की भावना निभाया जाता है, ये गलत है। अरे व्यक्तिगत लड़ाई, लेकिन जनहित का कोई मामला है तो कुछ काम ही नहीं करेगा तो जनता क्या करेगा कि अरे बेकार विधायक बने, इससे कोई काम नहीं होता है। तो विधायिका को चापलूस बनना पड़ता है, अधिकारियों का तलवा चाटो, मुख्यमंत्री के साथ गिड़गिड़ाओ, अधिकारियों के साथ गिड़गिड़ाओ, जी हुजूरी करो। तो इसीलिए विधायक जनता को चुना है, क्या विधायक को चुना है। आज हम लोग पर 50 केस हुआ, मेरी वाइफ जेल गई, मेरा बेटा जेल गया, क्या किए थे? चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार क्या किए हम? जनता की आवाज हमने उठाया, और जनता की आवाज उठाने का कारण हुआ कि फर्जी मुकदमा में हम तो बोलते हैं कि अगर भारत सरकार में कोई कानून है तो मेरे सारा केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ऐसे हर जनप्रतिनिधि का केस होना चाहिए जो मांगता है सर्वोच्च न्यायालय में कानून बने, लोकसभा में कानून बने, विधायिका में कानून बने। कैसे जब मामले आते हैं तो इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को सजा मिलना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए, तभी ये कानून बनेगा, संविधान मेरा बचेगा। और संविधान का कोई औचित्य नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं संविधान बनता है तो उसको अनुपालन के लिए, कि यार संविधान दूसरा संविधान अधिकारी बना देता है, ये हम कहना चाहते हैं। आज देश में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एकदम ये हो रहा है, लेकिन आप अंदर तक जाएंगे न, हर जगह मवाद मिलेगा, हर जगह आपको लगेगा कि वहाँ पर घाव है, जख्म है। नौजवानों को आगे आना पड़े, लेकिन नौजवान आगे क्या करेगा? मुकदमे डरते हैं, जेल से डरते हैं, और हम लोग 10 बार जेल जा चुके हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर यदि कोच में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर यदि प्रोटेस्ट कहीं करते हैं, और हम लोग को 10-10 साल सजा होता है। गलती करता है पुलिस, गोली चलाती है पुलिस, सजा होता है हम लोग को। तो इससे उसका और मनोबल बढ़ता है, और दोहरी नीति से अति करता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार पर और ऐसे अधिकारियों पर अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो हमारा गरीब मसलते जाएगा, पिसते जाएगा, और हम लोग को भी एक कदम पीछे रखना पड़ेगा। राज बदर किया जाता है, जिला बदर किया जाता है, क्यों? वो किसको किया जाता है? वो सब जो अपराधी रहता है, जो बलात्कार पर बलात्कार करता है, चोरी पर चोरी करता है, डकैती पर डकैती करता है, वैसे लोग किया जाता है। और नेता और लीडर को आज आप 5 साल के लिए जनता चुनती है, उसको आप राज बदर कर देते हैं, तो जनता कितना काम रुका और कितना काम नहीं हुआ, इसको कौन देखेगा? इसलिए सेमिनार हुआ, हम इसका स्वागत करते हैं, सारे मेरे लोग आए हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। हम बता दे रहे हैं, अगर इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला तो आज 100-100, 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ यहाँ पर, इतने 5 स्टार होटल और इतने व्यवस्था जो हुआ है, इसका पानी में चला जाएगा। और ये पैसा अगर गरीब गांव में अगर यदि लगता, गरीबों का बच्चियों का शादी ब्याह होता, एक अलग इतिहास बनता। हाँ, अगर इसका रिजल्ट कुछ निकलता है तब ये सार्थक होगा, और नहीं तो ये फेल होगा। यही कहना चाहते हैं। आप लोगों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार।